पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे बीकानेर। रेलवे स्टेशन पर हुआ जोरदार स्वागत। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बुधवार को बीकानेर दौरे पर रहे, जहां बीकानेर पहुंचने पर उनके समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में गहलोत ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। गहलोत ने कहा कि देश में 26 लोगों की मौत हुई, लेकिन किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली। ना ही अमित शाह ने इस्तीफा दिया, ना किसी और को सजा मिली। उन्होंने राहुल और प्रियंका गांधी के सवालों का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार जवाब देने से भाग रही है और पुराना इतिहास तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। ईडी और जांच एजेंसियों के खिलाफ भी उन्होंने आरोप लगाया और कहा कि संसद में किसी भी केस का जवाब अब तक नहीं पेश किया गया है। गहलोत ने उपराष्ट्रपति धनखड़ के इस्तीफे पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने बताया कि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि धनखड़ ने इस्तीफा क्यों दिया। वहीं उन्होंने आगे कहा कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। अगर उनकी सरकार आती है तो वे छात्र संघ चुनाव को कराएंगे। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 2 दिवसीय दौरे के लिए बुधवार सुबह 6:30 बजे बीकानेर पहुंचे, जो 31 तक बीकानेर में अनेक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। 26 लोगों को जो मौत के घाट उतारा था, बड़ी मार्मिक तरीके से, उसमें चूक कहाँ हुई? अभी तो कोई जवाब आ नहीं रहा। चूक कैसे हुई, क्यों हुई और उसके लिए क्या पनिशमेंट दिया गया लोगों को, ये भी एक बड़ा मुद्दा होता है। किसी बार घटना होती है तो चूक किससे हुई, किस स्तर पर हुई? ना गृह मंत्री ने, ना किसी और ने इस्तीफा दिया, एजेंसी के कोई हेड ने इस्तीफा नहीं दिया, तो इसका मतलब कुछ भी नहीं हुआ। तो जनता वो जवाब चाहती थी कि जनता चाहती थी कि इतनी बड़ी घटना के बाद में किनको आप पनिशमेंट दे रहे हो, और चूक कहाँ हुई, इसकी इंक्वायरी हुई है क्या? कोई रिपोर्ट नहीं आ रही है और कल जवाब में भी कोई स्पष्ट रूप से कोई बात नहीं आई। तो राहुल जी ने, प्रियंका जी ने, गौरव गोगोई ने, जिसने भी बात उठाई है, अखिलेश यादव ने, किसी का भी जवाब नहीं दिया गया। खाली जो सरकार होती है, आंकड़े उसके पास ही होते हैं, फैक्चुअल उनके पास होती है, खाली उद्देश्य को बताई गई। ये बात तो आप जब ऑपरेशन सिंदूर बंद हुआ था, समाप्त हुआ था, तब जो मांग उठी थी कि आप पार्लियामेंट का सेशन बुलाओ, तो क्या फर्क पड़ता, उसको बुला लेते, उस वक्त देशवासियों के सामने बात आती, जवाब सवाल होते, जनता ज्यादा संतुष्ट होती। इतने लंबे अरसे बाद में आपने ये मीटिंग बुलाई है, लोकसभा बुलाया है, उसके अंदर आपने अपने अपने भाषण दे दिया और पुराना इतिहास बता रहे, 62 का, 60 का, 71 का, 65 का, तो वो भी तोड़ मरोड़ करके, उस इतिहास को तोड़ के मरोड़ के आप पेश करो जनता के सामने, जिसका कोई तुक नहीं था। उसके जो बड़ी उपलब्धि थी, उस पर किसी को गर्व नहीं था। कि पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गए, बांग्लादेश बन गया, अब उसका शिमला समझौता होगा, क्या गलती रही, आप ये लीपापोती कर रहे हो। सर पहले